चैप्टर 13 थर्ड राउंड ऑफ एग्जाम। बिल्कुल नहीं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। ऐसा लगता है कि हमें कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया है। दीनानाथ के चेहरे बेहद उत्साह और खुशी से भरी थी। इस समय राहुल ने भी मंच पर कुछ देखा। समर्थ की आंखों का रंग बदलने लगा। हर गुजरते सेकंड के साथ उसे चांदी की रंगत मिलती रही। कुछ ही सेकंड के बाद उसकी आंखें चांदी की तरह हो गईं क्योंकि लाइटिंग बोल्ट अब समर्थ को नहीं मार सकते थे। राहुल स्पष्ट रूप से देखा कि एक लाइटनिंग का बोल्ट जो समर्थ को मारने वाला था, उसे किसी तरह नहीं मारा क्योंकि यह उसके दाहिने तरफ उतरा। लेकिन दीनानाथ के कार्यों से राहुल महसूस कर सकता था कि यह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बात थी, और केवल एक अच्छी चीज थी जिसके बारे में राहुल अभी सोच सकता था, और वह थी समर्थ। किसी तरह भाग्य के मोड़ या ईश्वरीय हस्तक्षेप या जो भी हो, समर्थ किसी तरह आत्मीयता जागा सका। इसका मतलब है कि उसने किसी तरह का एक तत्व के साथ आत्मीयता प्राप्त की। हालांकि उसकी आंखों में चांदी के रंग से राहुल को नहीं पता कि वह तत्व क्या है। उसके बाद जो अंतिम प्रतिभागी फेल हो गया, समर्थ सहित शेष 5 प्रतिभागियों ने लाइटनिंग का स्वाद चखा, लेकिन उतरते ही समर्थ की आंख अचानक बंद हो गई। इस दृश्य को देखकर दीनानाथ ने समर्थ को छोड़कर सभी को मंच से दूर भेज दिया क्योंकि वह समर्थ को गौर से देख रहा था। समर्थ ने आंखें खोलने से पहले 10 मिनट तक आंखें बंद रखीं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में चांदी का रंग नहीं था। दीनानाथ समर्थ के पास चले गए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो बालक, तुमने अभी अभी जैकपॉट मारा है। समर्थ को पता नहीं था कि क्या हुआ। क्या क्या हुआ? मैंने जैकपॉट कैसे मारा? ऐसा लगता है कि समर्थ को अपने ही कर्तव्य के बारे में पता नहीं था और पिछले 15 मिनट में क्या हुआ था। श्रीमान दीनानाथ, क्या आप जानते हैं कि समर्थ किस तत्व को जगाया है? मुझे नहीं पता कि चांदी का रंग क्या दर्शाता है, राहुल ने दीनानाथ से पूछा। उनकी बात सुनकर समर्थ पहले तो भ्रमित हुआ और फिर चौंक गया। रुको, तुम कह रहे हो कि मैंने एक तत्व के लिए आत्मीयता जगाई है? तुम मेरी टांग तो नहीं खींच रहे हो? दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक हम आपकी टांग नहीं खींच रहे हैं। आपने वास्तव में एक तत्व के लिए आत्मीयता जगाई है, और जो तत्व आपने जगाया है वह इतना दुर्लभ है कि थंडर फायर वैली में उस तत्व का एक भी व्यक्ति नहीं मिल सकता है। जल्दी करो और हमें बताओ कि वह ईश्वरीय तत्व क्या है। उद्धरण। दीनानाथ हंसे और सभी की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए समर्थ से कहा, चलो समर्थ, मैं तुम्हें थंडर फायर वैली के मुख्यालय में छोड़ दूंगा। उसके बाद उसने बस समर्थ का कंधा पकड़ा और कमरे की खिड़की से महल के बाहर उड़ गया। सभी देख सकते हैं कि आप अपनी अभिव्यक्ति से जल्दी में हैं, लेकिन कम से कम दरवाजे का उपयोग करें। हर प्रतिभागी यही सोच रहा था। राहुल भी दीनानाथ की ऐसी हरकत को देखकर अचंभे में था। उसने हमें ये भी नहीं बताया कि चांदी के रंग का एलिमेंट क्या था। लानत है, लेकिन इसके अलावा मैं वास्तव में समर्थ के लिए खुश हूँ। हो सकता है कि मैं उस तरह के एलिमेंट को भी जगा सकूं अगर मैं लावा पूल और थंडर प्लेटफॉर्म जैसे कुछ और नरक से गुजरता हूँ। मैं समर्थ जैसे एलिमेंट को जगाने के बारे में कल्पना ही कर सकता हूँ, राहुल ने मन ही मन सोचा। प्रतिभागियों में से एक ने पूछा, क्या किसी को पता है कि चांदी का रंग क्या दर्शाता है? राहुल चांदी के रंग वाले तत्व के बारे में कभी नहीं सुना था। राहुल भी टावर में मायरॉन के रिकॉर्ड पढ़े थे, लेकिन सिल्वर कलर एलिमेंट का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन राहुल जानता था कि उस दीनानाथ को जरूर इसके बारे में पता होगा और वह निश्चित रूप से उस एलिमेंट के बारे में जानता है। प्रतिभागियों ने एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर दिया, जबकि राहुल वहीं खड़ा था। शायद उन्होंने राहुल से पूछने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि राहुल उनसे छोटा था। टीएस जो भी हो। इसमें से 10 मिनट बीत गए जब सभी अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी, जहां कमरे का दरवाजा था। सभी ने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को देखकर सोचा, तो आप इस बार दरवाजे से वापस आए। ठीक है, आप 5 ने तीसरा दौर का पहला हिस्सा पास कर लिया है और अब आधिकारिक तौर पर थंडर फायर वैली के शिष्य हैं। लेकिन हमें अभी भी आपका आकलन करने के लिए तीसरे दौर का दूसरा हिस्सा को संचालन करने की आवश्यकता है, जो तब तय करेगा कि आपको काम पर कहां भेजा जाएगा और आपके पास कितने संसाधन होंगे। दीनानाथ ने कहा। सभी को सिर हिलाते हुए देखकर दीनानाथ सभी को कमरे से बाहर ले गया और उस दरवाजे में प्रवेश किया जो पैलेस हॉल के उत्तर में था, जिसे सभी ने महल में प्रवेश करने के ठीक बाद देखा था। राहुल समर्थ के बारे में कुछ पूछना चाहता था, लेकिन राहुल अपने धैर्य को काबू में रखा और पूछने से पहले तीसरा दौर का दूसरा राउंड खत्म करने का फैसला किया। जल्द ही सभी तीसरे दरवाजे में प्रवेश कर गए, लेकिन इस बार इसमें कुछ खास नहीं था। ये कमरा महल से बाहर ले गया क्योंकि वहां एक झरना, एक तालाब और हरियाली थी। सभी के प्रवेश करने के बाद दीनानाथ ने कहा, ये दौर पिछले वाले से भी अधिक सरल है। आपको बस अपनी आंखें बंद करके उस तालाब के अंदर बैठना है। कोई समय सीमा नहीं है,
जब आप अंदर नहीं रह सकते हैं तो आप बाहर आ सकते हैं। बस आप जितनी देर तालाब में रहेंगे, आपको उतने ही अधिक पुरस्कार मिलेंगे, काम करने का बेहतर स्थान और बेहतर संसाधन। विवरण सुनकर सभी लोग तालाब के पास पहुंचे और उसमें बैठ गए, और बैठने के बाद भी तालाब का जल स्तर सभी के गले तक ही पहुंचा। सभी को तालाब के अंदर बैठे देखकर दीनानाथ ने कहा, एक बार फिर, यदि आप और अधिक नहीं रह सकते हैं, तो आप बाहर आ सकते हैं। इस तालाब में आपकी मौत भी हो सकती है, लेकिन जब आप मौत के करीब पहुंचते हैं तो मैं आपको बाहर खींच लूंगा।